सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम क्या ख्याल है में मैं आपका वेलकम और इस्तेमाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग इस प्रोग्राम में मैं तरह तरह के सवालात और हालात पे गुजरते हुए जो भी सवाल होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, उससे हटकर और कुछ भी होता है तो हम उसके सामने लेकर आते हैं। उनके और आपके और हमारे ख्यालात हम सारी दुनिया तक पहुँचाते हैं और आप जो चाहते हैं वो ख्यालात भी हम आपको दिखाते हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसा कि जानते हैं, आज 1 सितंबर है, तो आज से एक 1 वीक तक वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। न्यूट्रिशन वीक में ये होता है कि किस तरह से क्या खाना है, किसको क्या लेना है, क्या डाइट करना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यही प्रोग्राम को लेकर मैं आया हूँ। शहर हैदराबाद के बहुत ही बेहतरीन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर है जो कि इन्होंने कोरोना वायरस जैसी मुश्किल हालात में कई लोगों का, अनगिनत लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया है और वो भी बिल्कुल फ्री, ऑनलाइन पर ही किया है, घर बैठकर ही किया है। जी हाँ, आपको वो नाम ज़रूर आ रहा होगा ख्याल में। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर संजीव कुमार साहब की। जी हाँ, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर हम इनके पास इसलिए आए हैं कि कुछ सवालात हैं वो हम जानेंगे कि किस तरह से डाइट करना होता है, किस तरह से खाने पीना होता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, इन लोगों के लिए क्या चीज़ होती है। और इस वक्त कोरोना वायरस के जो हालात है उससे हम गुजर रहे हैं। तो इस वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की। और सबसे पहले मैं सर का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। सर, आपका वेलकम है और आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर जी, हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे, अभी कोरोना वायरस के हालात चल रहे हैं, लोग खाने पीने के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसा कि विटामिन के लिए बहुत से लोग सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि विटामिन के क्या है, विटामिन क्या खाना चाहिए इस वक्त ये हालात में। कोरोना आने के बाद हमने बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करी, अलग अलग वायरस की दवाइयाँ, पैरासाइट्स की गोलियाँ, एंटीबायोटिक की गोलियाँ, मल्टीविटामिन की गोलियाँ। अब 2 से 3 महीने होने को है और हमने इन 3 महीनों में ये सीखा कि दवा बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है फेथ। जिन लोगों को ये मालूम है कि हम ठीक रहेंगे, जिन लोगों ज़्यादा हैबत नहीं ले रहे, वो लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं कंपैरिजन जो लोग ज़्यादा डर जा रहे हैं। अब विटामिन का कितना रोल है, क्योंकि शरीर से लड़ने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, शरीर को रिपेयर करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, पर डर के मारे 2-2 महीने विटामिन की गोलियां खाना सही नहीं है। सिर्फ वो लोग विटामिन खाएं जिनको भूख नहीं लग रही, जो लोग खाना पूरा नहीं खा पा रहे, जैसे बुजुर्ग लोग, 60-70 साल वाले लोग, जैसे शुगर वाले पेशेंट्स, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो कुछ भी खाना छोड़ दे रहे हैं, या 6 महीने से कम वाले बच्चे जो खाना नहीं खा रहे हैं, उन लोगों को विटामिन्स या सिरप की ज़रूरत है। बाकी सब यंग लोग 5 दिन विटामिन लेके बंद कर दें, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे वो विटामिन बी हो, सब विटामिन 5 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती। सर जी, एक तो होगी बात टैबलेट्स की, गोलियों की, तो जो जैसे कि फल वगैरह होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो किस तरह की लेना चाहिए। हमने देखा कि कोरोना में जो बीमारी हो रही है फेफड़ों में, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कि एक ऑक्सीजन का एक्टिव पार्टिकल जो आके हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ट्रीटमेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये मिलते हैं आपको फ्रेश फ्रूट्स में और फ्रेश वेजिटेबल्स में। कौन से वाले? जो फ्रिज में नहीं होते, जो बाजार में ताजे मार्केट में अभी अभी आए वाले फल हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। ताजे फल रोज खाना या ताजी सब्जियां रोज खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कोरोना में भी उनका बेनिफिट होता है। तो सर जी अब बात करते हैं हम चाइल्ड या फिर यानी कि अडल्ट्स के बारे में या फिर ओल्ड एज के लोगों के बारे में, डाइट के बारे में बात करते हैं कि डाइट क्या इन तीनों की एक ही होती है या फिर अलग अलग किस्म की होती है और किस तरह की होती है। जिन लोगों को एक्टिव एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत है वो लोग हैं प्रेग्नेंट लेडीज या 6 साल से छोटे बच्चे, जिनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि हम उनको उतना नहीं खिला सकते, या ये जो सपोर्ट देते हैं हम एक्स्ट्रा डाइट का, ये कंसेप्ट है बुजुर्ग लोगों के लिए, 60 से ऊपर वाले। तो एक्सट्रीम ऑफ एजेस जो बहुत वीक होते हैं उनको एक्स्ट्रा डाइट सपोर्ट, प्रोटीन पाउडर्स, मल्टीविटामिन की जरूरत होती है। जो यंग लोग हैं उनके लिए नॉर्मल घर का खाना, कंट्रोल्ड वे में खाना और मिक्स ऑफ व्हीट एंड राइस,
बहुत ज़्यादा राइस नहीं, बहुत ज़्यादा वीट नहीं, मिक्स ऑफ वीट एंड राइस बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा ये सब अच्छे कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग छोटे हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे, अपनी माँ के दूध के ऊपर सारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। 6 महीने से छोटे बच्चों को, चाहे उनकी माँ को कोरोना है या नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। सर जी, एक और बात, जैसा कि आपने कहा कि छोटे बच्चों को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद से जो होता है वो किस तरह के, जैसा कि लोग कहते हैं कि वेजिटेबल्स खिलाइए कुछ पकाकर, या फिर जैसा कि उपमा वगैरह होता है, इडली जैसा होता है वो, या फिर कुछ बाजार से जो बॉक्स वगैरह मिलते हैं, डब्बे वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो लोग ज़्यादातर ऐसा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बड़े लोग कहते हैं कि वो खिलाओ, ये अच्छा रहता है माँ से दूध के हट के। तो 6 महीने के बाद भी क्या ये चीज़ें खिला सकते हैं, या फिर क्या दूध जैसा कि बाहर का दूध होता है वो पिला सकते हैं बच्चे को? नॉर्मली सबसे आसान पचाने वाला दूध माँ का ही दूध होता है। हमारी कम्युनिटी में भी कंसेप्ट है कि हम 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध देते हैं, पानी भी नहीं देते उसके अलावा, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, न्यूट्रिशन, विटामिन, पानी सब होता है। 6 महीने के बाद हमें बच्चे का ग्रोथ इतना तेज हो जाता है कि माँ का दूध सफिशिएंट नहीं होता उसकी ग्रोथ के लिए। इसलिए हम एक एक फूड को एक एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक एक फूड कैसे होता है, जैसे एग, जैसे उबला हुआ आलू, जैसे कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जैसे कि गाय का या भैंस का या बकरी का पतला किया हुआ दूध। ये सारे एक दिन में नहीं देने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि बच्चा क्या पचा पा रहा है क्या नहीं। अगर आपने 2 या 3 चीजें मिल के दे दी और उसको मोशंस हो गए तो आपको समझ नहीं आएगा किससे हुआ। तो 6 महीने के बाद हम कहते हैं माँ का दूध कंटिन्यू करके बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है। वो एक्स्ट्रा सपोर्ट उबला हुआ आलू भी हो सकता है, या वो एक्स्ट्रा सपोर्ट आपके, जो मैं डब्बा बंद दूध और ये सब के अगेंस्ट हूँ, ये सब उतने बेनिफिट नहीं करते। जो ताजा गाय का या भैंस का दूध है उसमें 2/3 भैंस का दूध, 1/3 पानी, गर्म किया हुआ पानी अगर मिला के बच्चे को दें तो उससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए जब फूड इंट्रोड्यूस करिए तो एक एक करके करिए। और दूसरा कंसेप्ट है, 6 महीने से 12 महीने तक आप एक एक करके उसको फूड देंगे, पर 1 साल का बच्चा आपके साथ बैठ करके नॉर्मल थाली में खाना खा सकता है। सर जी, हम बात करेंगे अभी वेट लॉस के बारे में, अब्यूज़ के बारे में। जैसे कि लोग मोटापा गिराने के लिए मार्केट में जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को किस तरह का डाइट करना चाहिए और क्या खाना चाहिए अपना वेट लॉस करने के लिए? जो मार्केट में कंसेप्ट्स हैं वेट लॉस करने वाले कि हम 10 किलो 10 दिन में कम कर देंगे, 1 महीने में कम कर देंगे, इन सब से हेल्थ पे लॉन्ग टर्म बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेट लॉस का कंसेप्ट है वो नॉर्मली 1 किलो 1 महीने से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस देके या भूखे रह करके आप करोगे तो एक तो बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाएगी, कुछ किलो वेट करेगी, पर वो जो वेट लॉस होगा इनिशियली वो ज़्यादातर पानी के लॉस की वजह से होता है। वो ये जो दवाइयाँ सप्लीमेंट्स देते हैं वो सब बॉडी को नुकसान करती हैं। अगर आपको वेट लॉस ट्रेनिंग शुरू करनी है तो 2 कंसेप्ट है। 70% वेट लॉस में वर्क होता है खाने को कंट्रोल करने का। वो किस चीज़ का कंट्रोल है? वो फूड का कंट्रोल नहीं है, वो चीनी बंद करने का कंसेप्ट है। अगर आपने अपने खाने में हर तरह की चीनी या स्वीट ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि जूसेस, जैसे कि आजकल कोको कोला, पेप्सी और ये जो ड्रिंक्स आए हैं इन सबको बंद कर दीजिए। कोई भी स्वीट एंड ड्रिंक्स नहीं खाएंगे, कोई भी चीनी की बनी चीज़ें या मिठाई नहीं खाएंगे, चॉकलेट्स नहीं खाएंगे। आप सिर्फ चॉकलेट इन बिटवीन 3 से 6 महीने में एक आधी बार अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ चीनी छोड़ देंगे तो आपका वजन 500 ग्राम 1 महीने में गिर जाएगा। और अगर इसी को कंटिन्यू करें तो आपका आइडल वेट अचीव करने को 1 साल से 1.5 साल लगेगा। इतने टाइम में अगर आप वेट को अचीव करेंगे तो बॉडी को समझ नहीं आएगा, पर अगर आप इससे तेज वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी एकदम इमरजेंसी मोड में जाकर के बहुत सारी बीमारियां डेवलप कर लेती है। दूसरी चीज, पहली चीज है चीनी छोड़ना, दूसरी है क्वांटिटी ऑफ फूड को कम खाना। ये नहीं है कि आपको ये अलाउड नहीं है, आपको वो अलाउड नहीं है। आप कोशिश करिए कि फ्राइड फूड कम खाइए,
बट मैं फिर भी कहता हूँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना करके आप क्वांटिटी, आप एक प्लेट्स बड़ी ले रहे हो, उसमें पूरी बड़ी प्लेट में खाना बीच में छोड़ना नहीं बोल करके पूरी प्लेट खा जा रहे हैं, इससे वजन बढ़ता है। अगर आप सर्व खुद करिए, बच्चों को भी ये कहिए, एक दूसरे को फोर्स मत करिए खाना खाने के लिए। आप सामने खाना रख दीजिए, बच्चा अपने मन से 2 चम्मच ले, 10 चम्मच ले, वो अपनी भूख के हिसाब से खाए। तो ईट ऑन डिमांड का कंसेप्ट, आपको भूख है तो आप खाना खाइए, आप जबरदस्ती एक दूसरे को खाना खिलाएंगे तो मोटापा आता है। अगर आप सिर्फ ये 2 कंसेप्ट, चीनी छोड़ देना और ईट ऑन डिमांड, भूख लगे पे खाना खाना, अगर आप ये करेंगे तो 90%, अगर कोई बॉडी में बीमारी नहीं है तो आप मोटे नहीं होंगे। थैंक यू सर जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चीनी छोड़ दें और खाने का जो डिमांड होता है, लोगों का फोर्स होता है कि भाई आप खाएं, ज़रूर खाएं। तो और भी बहुत से सवालात हैं, हम इसके बाद आप सर से जानेंगे कि कोरोना जो आजकल जो चल रहा है उसके बारे में, जैसे टेस्टिंग जो चल रही है, हर जगह मार्केटिंग हो या फिर मॉल्स हो, कहीं भी जाओ और लोग जैसा चीज़ से टेस्ट कर रहे हैं और मास्क लगाने का बहुत फोर्स कर रहे हैं लोग। तो कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है और कितनी देर तक लगाना है, और अब हम बात करेंगे कि ऑयल के बारे में, कि लोग जो ऑयल्स आजकल जो बाजार में चल रहा है उसके सिलसिले में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी का प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नजर आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम, लजीज और जायकेदार दम के रोट। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944 155 4455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया टीवी का प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका, और इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर संजीव कुमार के साथ में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज यानी कि वर्ल्ड
न्यूट्रिशन वीक है। आज से पूरा एक हफ्ते तक आपको ये हम बताते रहेंगे किस तरह आपको खाना पीना है, डाइट करना है, किस तरह जिम जाना है, योगा करना है, तरह तरह की चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार साहब से डाइट के बारे में, विटामिन के बारे में, बच्चों के बारे में, किस किस चीज़ को डाइट लेना है। अब हम बात करेंगे कोरोना से जुड़े 2 सवाल है जो कि बहुत से लोग, हमारे जो लास्ट जो हमने वीडियो डाला था उसको देखकर बहुत से लोगों ने सराहा है, शुक्रिया अदा किया है, ब्लेसिंग दी है। तो हम 2 सवाल जो पूछना चाहते हैं, अच्छा तो बहुत सवाल है लेकिन 2 सवाल बहुत अहम है। एक सवाल है सर, डॉक्टर साहब के लोग जो है ना, जो टेम्परेचर जो गन होती है चेक करने की, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पेशानी पर ना लगाएं, हाथ पर लगाकर चेक करें, तो ये कहाँ तक सही है और इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और कहाँ लगाना ज़रूरी है? गन जो टेस्ट करती है वो हमारे स्किन का टेम्परेचर है, क्योंकि हमारे फेस पे ब्लड सप्लाई अच्छी रहती है, हाथ कई बार ठंडे रहते हैं, इसलिए हाथ में चेक करने से टेम्परेचर कई बार लो आता है जबकि शरीर गर्म रहता है। तो जो चीज़ हम शरीर को ढकते हैं, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द शरीर है, जो गला है, जो बैक है या जो हमारा माथा है, इस सब पे टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, जो इनर कोर बॉडी टेम्परेचर है, वो दिखाता है। इसलिए टेम्परेचर चाहे आप यहाँ चेक करिए, चाहे जीभ पे चेक करिए, चाहे आप फेस पे चेक करिए, चाहे आप गले पे चेक करिए, चाहे आप अंदर पाम के हाथ के अंदर चेक करिए, दोनों सब जगह टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम आएगा। पर क्या यहाँ टेम्परेचर चेक करने से ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो जो जिस टेक्नोलॉजी से चेक करते हैं वो बोन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। हाँ, कई बार आदमी को फीलिंग गलत आती है, जब आप ऐसे उसके सामने रखते हो तो एक नेगेटिव सा इंटेंशन आ जाता है। मैं ये मानता हूँ कि उस गन से नुकसान कुछ भी नहीं है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा दिखाए और आपको वो हैबत दे, तो आप उसके सामने अपना हाथ कर लीजिए और उसको बोलिए यहाँ चेक कर ले, तो टेम्परेचर सेम आएगा। सर जी, एक और सवाल है मास्क लगाना। जैसा कि आम लोग जो है वो कंटिन्यूशन में लगा के रखते हैं, जैसा कि कहीं भी हो, बाहर हो या फिर कहीं पब्लिक एरिया में हो या फिर कोई, अभी तो मॉल्स वगैरह भी खुल गए वहाँ पे, तो कंटिन्यू लगा कर रख सकते हैं या फिर कोई वक्त लगाए, कुछ वक्त तक लगाएं? क्योंकि उसमें सांस लेने में बहुत लोगों को मुश्किल होती है, कोई लोग बीमार भी होते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो ये बात कहाँ तक सही है? मास्क लगाने का कंसेप्ट है कि अगर हम 2 लोग एक दूसरे से इतने पास बैठे हैं कि हम 6 फीट का डिस्टेंस, अब 6 फीट कैसे नापेंगे? उनका हाथ और मेरा हाथ एक दूसरे से इतनी दूर हो कि टच ना हो, तो आपको मास्क लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम बचाना क्या चाहते हैं? हमारे मुंह से निकली हुई सेक्रीशंस या नाक से निकले हुए वायरस दूसरे आदमी के अंदर ना एंटर कर जाए। क्या मैं एक आदमी के साथ 6 फीट की दूरी पे बैठा हूं तो मास्क लगाऊं? मैं कहता हूं लगाओ या ना लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। क्या इससे कोरोना बचने का चांस है? कोरोना बहुत इन्फेक्शियस डिसीज है और बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। जल्दी हो जाने के बाद हम सब लोग एंटीबॉडीज बना लेंगे और इतने सारे लोगों के पास एंटीबॉडीज होंगी कि कोरोना स्प्रेड होना बंद हो जाएगा। तो पहली चीज तो आप ये स्प्रेड से मत डरिए। दूसरी चीज, जो लोग जबरदस्ती मास्क लगा के अपने मुंह को दबा के ऐसा रखते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और हैबत होने लगती है, शरीर की ताकत कम हो जाती है। अगर आप अकेले कमरे में हैं, अगर आप किसी और के साथ नहीं है, तो मास्क बिल्कुल भी मत लगाइए। अगर आप कहीं बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आसपास कोई नहीं है तो मास्क मत लगाइए। अगर आप ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ हैं और वहाँ इन्फेक्टेड होने का चांस है, तो थोड़ी देर के लिए मास्क लगाइए और फिर जल्दी घर आ जाइए और फिर मास्क उतार सकते हैं। लास्ट, कोरोना होने से बीमार होने का कंसेप्ट क्या है? कोरोना का एक पर्टिकुलर डोज होता है वायरस का। अगर 2 लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा देर तक बगैर मास्क लगाए बात करेंगे तो जो इतने सारे वायरस दूसरे आदमी में चले जाएंगे वो उसका शरीर खराब करते हैं। छोटा सा इन्फेक्शन कोरोना का या छोटा सा एक्सपोजर कोरोना का इनफैक्ट अच्छा है, क्योंकि एक तो बॉडी उसको पहचान जाती है, सह जाती है और लड़ लेती है और एंटीबॉडी बना लेती है। मेरा कंसेप्ट ये नहीं है कि आप मास्क ना लगाएं। मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर आप दूरी मेंटेन नहीं कर सकते तो ही मास्क लगाएं, नहीं तो मास्क के पीछे मत भागिए। तो ये हो गई मास्क के बारे में, कोरोना से जुड़ी हुई बातें। एक और सवाल, जो आखिरी सवाल है सर जी, ऑयल के बारे में बात करते हैं। जो बाजार में ऑयल आजकल जो है, तो एक ऑयल आया है जो अमेरिका से, जो मतलब बाहर का ऑयल है, इंडियन ऑयल्स के अलावा अलग है वो, एक तो महंगा भी है, तो उसको लोग यूज़ कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इसको डाइट यानी कि फैट वगैरह कम हो जाएगा, उससे बहुत सी चीज़ें, जैसे आप तो हार्ट के स्पेशलिस्ट है, आपको पता ही है, तो कुछ इस बारे में समझाइए कि ऑयल के लिए किस तरह से लोग यूज़ करना चाहिए। हिंदुस्तानी सभ्यता इतनी पुरानी है
कि जब अफ्रीका में और अमेरिका में लोग बगैर कपड़ों के घूमते थे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग टोपी लगाया करते थे। तो आप मान के चलिए कि हम लोग वेस्टर्न जगत से इतने आगे हैं और इतने डेवलप्ड हैं, पर हम उस बात को मानते नहीं। हम उनकी सभ्यता की सारी चीजें अपनाते जा रहे हैं बगैर पूछे, बगैर सवाल किए। हमारे घरों में जो गाय का घी, जो भैंस का घी, या जो हमारे घरों में कच्ची घानी का घी, जो सनफ्लावर का ऑयल, जो हमारी धरती हमारे यहाँ लोकल मिलता है, हम उसको छोड़ करके अमेरिका के एक्सपोर्ट किए हुए कैनिकोला, ये सब ऑयल्स के पीछे भाग रहे हैं। एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई घी एक से दूसरे से बढ़ के अच्छा नहीं है। हमें क्या दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो एक घी में सब कुछ नहीं होता, इसलिए घी बदलते रहिए। दूसरा, जो भी आप घी ले रहे हैं वो पतला होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो भी आप चीज ले रहे हैं वो नेचुरल होनी चाहिए, नॉन नेचुरल नहीं होनी चाहिए। जैसे जो डालडा बनाया जाता है वो वेजिटेबल ऑयल को अल्टर करके बनाया जाता है, तो डालडा चाहे आप वेजिटेबल ऑयल को अल्टर करके बनाओ तो भी खराब है। तो नेचुरल होना चाहिए, तीसरा कंसेप्ट। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि घी की क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हो। अगर आप घी की क्वांटिटी को कंट्रोल करोगे तो आप चाहे अपना देसी बना हुआ, चाहे घर का निकाला हुआ, चाहे अपनी देश की धरती का बनाया हुआ घी यूज करिए, वो बाकी लोगों के मुकाबले कभी भी इन सब से बहुत अच्छा रहेगा। मत भूलियो, जब हम लोग कई हजार साल पश्चिम जगत से आगे हैं और हमारे जो टाइम टेस्टेड ऑयल्स और घी हैं वो तो अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां तक हमारे जो घी लोग पहुंच गए हैं। इसलिए अपनी पुरानी सभ्यताओं के ऊपर विश्वास करिए, अपने दादी के नुस्खे के ऊपर विश्वास करिए। याद रखिए, घर का, अपनी जमीन का क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड और नेचुरल घी यूज करिए। कुछ भी ये इंपोर्टेड इन्होंने बोला ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं वो बात नहीं मानता। जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, हर वो चीज़ को आपने इस तरह से समझा कि हम लोगों ने बिल्कुल ही इसको समझ लेंगे। इंशाल्लाह आप भी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझ चुके होंगे किस तरह से आपको खाना है, किस तरह से डाइट लेना है, किस तरह से जो भी दवाएं विटामिन होती हैं किस तरह से आपको लेना है। इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही कुछ नए सवालात, नए मसले मसाइल लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट जफ़र खान को दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरामैन एजाज, मैं आपका दोस्त। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।